डॉक्टर साहब, आज डवाली में आप चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरीके का चुनाव प्रचार? बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है। हम मंडियों में आड़ती भाइयों से मिले, किसानों से मिले, कट्टों में तुलाई देखी से आप देख रहे हैं अन्न जो है भंडारों में जा रहा है। और वहीं भंडारों से फिर जो है देश में जो 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के मोदी जी ने जो वायदा किया है कि हम फ्री में राशन देने का काम करेंगे, तो मज़दूर साथियों से भी हमने चर्चा करी। मज़दूर को सहूलियत और ज़्यादा मिले। पहली बार हरियाणा के अंदर मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान ये मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी और भाई आदित्य जी जो चेयरमैन हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि एक दूरदर्शी सोच के माध्यम से मज़दूर को हर तरीके का लाभ मिले भविष्य में, वो सुनिश्चित करने का एक कदम है। तो लोग जानते हैं इस बात को कि आएगा मोदी जी, उनका विकास कराएगा मोदी जी, उनको आगे बढ़ाएगा मोदी जी। और राष्ट्र निर्माण के इस मोदी जी के संघर्ष में, उस संकल्प में हर मज़दूर, हर किसान और हमारा आड़ती भाई यहाँ मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि उनके सहयोगी के तौर पे काम करेगा। और 25 तारीख को कमल के बटन के सामने 25 मई को बटन दबाएगा और 400 पार में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के टिकट को लेकर अभी तक भी पेच फंसा है, आपको क्या लगता है क्या ऐसी वजह हो सकती है कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पा रही और मामला पूरे का पूरा केंद्र के पाले? वहाँ धक्का चल रहा है, वो एक दूसरे को धक्के से वो कहता है ये लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, तो सब मैदान छोड़ करके भागना चाह रहे हैं। और पार्टी कह रही है ऊपर से हाईकमांड की लड़ना पड़ेगा, तो ये कारण है। तो 40 दिन और बिता दिए और 10-20 दिन बिता देंगे तो नॉमिनेशन की भी डेट निकल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, कब करेंगे, उनके ऊपर है। लेकिन देश जो है आज उनके बारे में चिंतित नहीं है। देश चिंता में ये है, 140 करोड़ लोग ये सोचते हैं कि भाई मोदी जी को कैसे हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे उनका सहयोग दें, कैसे वो विकसित भारत और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारतवर्ष को बनाना चाहते हैं उनके साथ जल्दी से जल्दी शामिल होकर के हम पूरा देश को जब आगे बढ़ाएंगे तो हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। छोटी छोटी सुविधाओं से जो है ये देश लंबे समय तक महरूम रहा है। अब देश और इंतज़ार नहीं कर सकता। देश को, हमारे युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा भी चाहिए, अच्छे अस्पताल भी चाहिए, उनको रोज़गार के अवसर भी चाहिए, उनको जो है टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना है, उनको दुनिया से जुड़ना है, उनको मैं समझता हूँ कि उद्योग से लेकर के जो बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी भी चाहिए, और वो देने का जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर साहब, हम लोग देख रहे हैं लगातार कि आपके कार्यक्रम भी हो रहे हैं, वहाँ पर किसानों का विरोध भी होता है। वो कहते हैं कि हम अपने 10 सवाल भाजपा के प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं और वो हमारा जवाब नहीं। जवाब तो अलग अलग समय पे हमने भी दिया है, हम भी उनके साथ उनके संघर्ष में शामिल रहे हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसान भाइयों को जो वाकई में, वैसे तो किसान या तो मंडियों में है या खेतों में है, लेकिन फिर भी कोई अगर किसान का प्रतिनिधि अपने आप को समझता है, बात करना चाहता है, तो सरकार ने अलग अलग समय पे बात करी है और आगे भी तैयार है। अब तो चुनावी समय है और इसमें मैं समझता हूँ कि अपना बहुमूल्य योगदान सब साथियों को देना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। और जो सरकार आने वाली है उसी से तो बातचीत करेंगे। तो आने वाले समय में, ये तो चुनाव अनाउंस होने से पहले भी चर्चाएं चल रही थी, जो उनके जायज़ सवाल होंगे और जायज़ समस्याएं होंगी उसका हर एक का समाधान वो मोदी सरकार के पास है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। और विपक्ष जो उनको ढाल बना करके आगे बढ़ना चाहती है, मैं उनको इतना ही कहूँगा कि मैं इनको बहुत, विपक्षी जो लोग हैं इनको बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, मिलकर के हमने काम भी किया है। ये बिल्कुल खोखले लोग हैं। एक तरफ मोदी जी की गारंटी है और एक तरफ ये खोखले लोग हैं। ये तो उनको तय करना है कि किसके साथ चलना है। धन्यवाद। चुनावी कैंपेन चल रहा है क्योंकि लगातार आप गांव-गांव जाकर शहर में आप भी चुनाव। देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है और एक भरोसा विश्वास कायम हुआ है
कि एक बार फिर मोदी सरकार और नौजवान, युवा, बुज़ुर्ग हर व्यक्ति इस बात से आश्वस्त है कि पिछले 10 सालों में जितने कार्य प्रगति के और जितने योजनाएं आम जन के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए इस सरकार में लागू हुई हैं और डीबीटी के तहत पैसा आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट हर व्यक्ति के खाते में पैसा है, तो इससे हर व्यक्ति संतुष्ट है। और इस बार फिर 400 पार का आम व्यक्ति का नारा है। आप तो खुद जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत बड़ा दायित्व भारत सरकार में भी आपका है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक टिकटों के ऐलान को लेकर रोजाना पेज पर की खबरें आती हैं, क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस अभी तक ऐसा? देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि अभी तक शायद उनके जो लीडरशिप है उनको अभी हौसला नहीं हो रहा कि वो लड़े, तो एक दूसरे पे ये कह रहे हैं कि ये लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, फलाना लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, तो अभी सब लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इसी की वजह से उनके अंदर आपस में मारामारी चल रही है और कांग्रेस नाम की चीज़ अब नहीं है, अब तो व्यक्ति विशेष है। वैसे आप कैसे देखते हैं आगामी दिनों में, कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, मध्य वर्गीय व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। जब गरीब और मध्य वर्गीय आश्वस्त है तो नेचुरल है फिर लोगों का मैंडेट जो है वो मोदी जी के साथ है और लोगों को भरोसा और विश्वास हुआ है, क्योंकि 10 साल का काल जो रहा है उसमें सबसे बड़ा यही चीज़ रही है कि लोगों में इस चीज़ का कि हमें जो पूर्व की सरकारें योजनाएं बनाती थी, 100 रुपये चलता था, नीचे 18 पैसे आते थे, अब 100 चलता है, नीचे 100 का 100 आता है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 18 फसलों की एमएसपी है। पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में 18 फसलों की एमएसपी नहीं है। हमारे साथ लगता पंजाब सूबा है, सरसों के रेट नहीं मिलते, मक्की के रेट नहीं मिलते, धान के पूरे रेट नहीं मिलते। राजस्थान रहा, आप जाके पूछो, तो हरियाणा के अंदर सब किसानों को सरकार जो है वो 18 फसलों पे एमएसपी दे रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये आम किसान जो खेती करता है उसे इस बात का ज्ञान है, मालूम है उस बात को, क्योंकि हमारी भी रिश्तेदारियाँ हैं, राजस्थान में है, पंजाब में है। हमें जब वो लोग आके बताते हैं कि हमारी फसल खरीद उचित दाम पे नहीं होती, तो आपके बेहतर फैसिलिटी है हरियाणा में और मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन होने के नाते इस दफ़ा हमने बहुत सरल तरीके से प्रोक्योरमेंट की है। किसी किसान को परेशानी नहीं आई, ना सरसों के किसान को आई, ना गेहूँ की आई, और